स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। आप सब मेरी स्टोरी को लाइक करें, तभी मैं आगे स्टोरी अपलोड कर पाऊँगी। आप स्टोरी को लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होती हूँ। थैंक यू। माई रूड हस्बैंड भाग 21। एक हफ्ते बाद अरमान खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। तभी पीछे से कोई उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अरमान जी क्यों इतनी बेरुखी दिखाते हैं अपनी बीवी से? कौन है वो आखिर? इसके लिए मेरी तरफ देखते भी नहीं है, मुझे चाहते भी नहीं है। जी हाँ, ये कशिश है। उस रात जब कशिश वहाँ से गई तो अरमान उसे ढूंढने निकल गया। कशिश का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिसे 2 दिन बाद होश आया, पर वो सब कुछ भूल चुकी थी। उसे उसकी दोस्त सिया ने उसकी पूरी कहानी बताई कि कैसे वो अरमान के लिए पागल थी। अरमान ईगो की वजह से उसे बात नहीं करता पर प्यार करता है। सिया को कशिश के राज के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए कशिश सब भूल गई थी और डॉक्टर ने अरमान से कहा था कि अगर उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस दिया तो उनकी जान को खतरा है। इसलिए अरमान अपना गुस्सा पी गया, पर कशिश की मौजूदगी से उसका दम घुटता। वह उससे दूर रहने की कोशिश करता, पर कशिश ऐसा होने नहीं देती। वो अपने पति की बेरुखी समझ नहीं पा रही थी, पर उसे लगा कि वो हमेशा से ऐसा ही बेरुखा ही है। ऊपर से अरमान उसकी तरफ देखा भी नहीं है, पर उसकी हर दवाई टाइम पर देता। वह न उस पर गुस्सा करता है न कुछ कहता, बस उस नज़रअंदाज करता। कशिश ने भी पूरा फैसला कर लिया था कि वह अरमान का प्यार पाकर ही रहेगी। वह भी आज हिम्मत करके बेडरूम में चली गई, जहां अरमान खिड़की पर खड़ा हुआ था, सिगरेट के काश भर रहा था। वह कशिश की याददाश्त वापस आने का इंतजार कर रहा था। उसने कशिश की तरफ देखा जो मासूमियत से उसे देख रही थी। क्या कर रही हो यहाँ? अरमान उसकी तरफ देख गुस्से में बोला। कशिश साड़ी को मुट्ठी में भरकर वह आप गेट आउट। अरमान बोला, यहाँ से समझी वरना पछताओगी। कशिश एक सांस लेकर उसकी तरफ बढ़कर सिगरेट उसकी मुंह से खिड़की के बाहर फेंक देती है। आपको अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरमान जी क्यों इतनी बेरुखी दिखाते हैं अपनी बीवी से? कौन है वो आखिर जिसके लिए मेरी तरफ देखते भी नहीं है, मुझे चाहते भी नहीं? अरमान उसे खुद से अलग करता है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, देखो बीमार हो इसलिए झेल रहा हूँ, वरना वरना क्या? रोते हुए बोली। मार दो मुझे जान से, अब अपने पति की बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। आई लव यू। अरमान सुनता है तो उसकी मुठिया गुस्से में कस जाती है। अरमान जी आप बताओ मैं क्या करूं जो आप मुझे पसंद करो, प्यार करो, मैं सब करूंगी, प्लीज मेरी तरफ देखा करो। और रोने लगी। तभी उसने अपना माथा पकड़ लिया। ज्यादा स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाए अरमान सारा गुस्सा भूल गया और जल्दी से कशिश को गोद में उठाकर बेड पर बैठाते हुए, तुम ठीक हो ना? बताओ डॉक्टर को बुलाऊं? वो प्यार से बोल। कशिश मुस्कुरा कर दवाई दे दीजिए। अरमान दवाई लेने जाने लगा, पर कशिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप कहीं मत जाओ, मैं आपकी बात कर रही थी। आप ही तो मेरी दवाई है। अगर मेरे बीमार होने से ही आप मुझे प्यार करेगी तो मैं जिंदगी भर बीमार रहना चाहती हूँ। अरमान क्या करता? ये लड़की वही है जिसे उसे इतना बड़ा धोखा दिया, जख्म दिया, उसका मजाक बनाया, पर उसकी जान की बात थी इसलिए वो चुप रहा और गुस्से को खुद में जब्त कर लिया। कशिश उसके करीब आए और उसे लेटे हुए उसके करीब आने लगी। मत आओ मेरे करीब, चल जल जाओगी। वो लेटे हुए उसे बोला। कशिश उसके ऊपर लेटे हुए धीरे से, मुझे जलना है आपके साथ है तो पछताओगी। पछताना चाहती हूँ, वह उसके करीब आते हुए बोली। अरमान उसे पलट खुद के नीचे कर लेता है और उठकर जाने लगता है तो कशिश उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके कंधों के इर्द गिर्द अपने हाथों से उसे कैद कर लिया। आप पर बहुत प्यार आता है क्यों? वह गुस्से में बोला। बस आता है आपके गुस्से से।
बहुत प्यार आता है जब गुस्सा होते हो तो बहुत हैंडसम लगते हो। अरमान आंखें बंद कर लेता है, सुकून तो उसे भी मिल रहा था। कशिश अरमान के सामने आकर उसकी गोद में बैठ जाती है। ये क्या कर रही हो? वह अरमान के होठों पर उंगली रख देती है और उसके गालों पर किस कर देती है। अरमान का गुस्सा ठंडा हुआ पर वह उससे दूर होने लगा तो कशिश उसके दोनों हाथों को उसकी कमर पर आसपास रख देती। अरमान कुछ सोच रहा था कि कशिश अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। अरमान उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और बेदर्दी से कसकर पकड़कर उसे किस करने लगता है। भाग 22। अरमान उसे देखने लगता है, कशिश के होठों से खून आने लगा तो बेख्याली में ही अरमान का हाथ कशिश के होठों पर चला गया। कशिश उसके हाथ को पकड़कर चूम लेती है। दर्द देने चले हो पर उसे ज्यादा दर्द तो आपकी आंखों में दिखता है। आखिर बात क्या है, प्लीज मुझे बताए, पर यूं मुंह मत मोड़िए। अरमान उसे लगभग धक्का देते हुए, सुनना चाहती हो ना तो सुनो, मैं खुश था अपनी दुनिया में, उसमें प्यार नाम की चीज नहीं थी, पर एक लड़की जबरदस्ती घुस आई मेरे घर में, मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में, और जब मैं अपने मरे हुए दिल को जीना सिखाया, वह मुझे धोखा देकर भाग गई, मजाक बनाकर चली गई मेरी रूह का, मेरे जज्बातों का। और अभी ये दिल जो पहले खाली था पर धड़कता था, अब वह पत्थर बन चुका है, तो तुम्हारी कोशिश बेकार है, समझी। अब निकलो यहाँ से। अरमान गुस्से में पागल हो रहा था। वह लड़की उसके सामने जो बैठी थी, कशिश ये सुनती है तो वह अरमान के करीब आकर, आप शांत हो जाए, आप अरमान को बैठाती है और खुद नीचे बैठकर, आप उसे लड़की से क्या आज भी प्यार करते हैं? अरमान गुस्से में उसे धकेलते हुए, नहीं नहीं, प्यार करता है, नफरत करता हूँ, उसे बर्बाद कर देना चाहता हूँ, उसे नफरत करते हैं, उसे बर्बाद करना है, पर उसे भूल नहीं सकते क्या? कशिश रोते हुए अरमान की तरफ बढ़ते हुए बोली, उसका धोखा नहीं भूल सकता, और बदला लेने के बाद क्या भूल जाएंगे उसे? अरमान इस बात पर चुप हो जाता है। कशिश अरमान के करीब आकर, क्या बहुत खूबसूरत है वह, मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, बताए कितना प्यार का नाटक किया था उसने, जो खुद को उसको सौंप चुके हैं, उसके 1000 गुना ज्यादा सच्चा प्यार करूंगी आपसे। वह अरमान के सीने से लगकर गई, अरमान से खुद से दूर करके, मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं है अब, उसे घटिया लड़की के लिए आप मेरा प्यार ठुकरा रहे है। वह लड़की जिसने आपको इतनी तकलीफ दी है, उसने मेरा सुकून शांति भंग करके रख दिया है, मेरी गृहस्थी में आग लगा दी है मेरे दिल से, उसे बदुआ देती हूँ, वह बिना पानी के मौत मरेगी। अरमान ने उसका गला पकड़ लिया, हालांकि उसने दबाया नहीं था। अपना मुंह बंद करो, वह गुस्से से चिल्लाकर बोला। कशिश रोते हुए, हटिए, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, आप जाए उसी के पास, बहुत हुआ, एक दिन आपको मेरी मोहब्बत समझ में आएगी। वह जाने लगी तो अरमान ने उसे कसकर दीवार से लगा दिया। तुम यहीं रहोगी, समझी, मेरे बिना मर्जी के सांस भी नहीं लोगी, समझी, मैं जो भी कहूँगा वही करोगे, समझी, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। आप सांस की बात करते हैं, मैं अपनी जिंदगी आपके नाम कर दूं, पर नहीं सहन होता कि आप किसी और के बारे में सोच, चाहे नफरत ही करे, नहीं सहन होता मुझसे। आप मेरे हो, सिर्फ मेरे, मेरे पति हो आप। माना कि मैं जबरदस्ती आपसे शादी की है, मुझे सिया ने बताया, पर आप मुझे चाहते हो, दिखता है आपकी आंखों में। इतना ही बोली, उसकी आंखें बंद होने लगी, वह अरमान की बाहों में बेहोश हो गई। अरमान डर गया, ये लड़की पागल है क्या? वह उसे गोद में उठाकर उसको बेड पर लेटा देता है और माथा चूम लेता है और जल्दी से गिलास से पानी लेकर उसके चेहरे पर छींटे मारने लगता है। उठो ना उठो है, कशिश कशमशा
कर उठी और अरमान का चेहरा देखा, जिसके चेहरे पर दुनिया भर की परेशानी नजर आ रही थी। कशिश झट से उसके गले लग गई। वही अरमान के हाथ हवा में रह गए। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, आपके अलावा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। आप नाराज हो जाते हैं तो दिल टूट जाता है। आप एक नजर मुझे देखते हो तो मेरे सिंगार को चैन मिलता है, वरना अधूरी हो जाती हूँ। मुझे खुद से दूर मत करो, किसी और की गलती की सजा मुझे मत दो। अरमान उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कशिश के चेहरे पर मुस्कान आ गई और आंसू भी। वहीं अरमान का चेहरे पर गुस्सा और दर्द था, पर कहीं ना कहीं उसके दिल के एक कोने में सुकून था। अरमान जानता था कि कशिश जिद की वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए चुप था। कशिश अपनी भरी हुई आंखों से उसे देखती है। अब आप मुझे प्यार करोगे ना, बताओ। अरमान बस उसके माथे को चूमकर उसे लेटा देता है और उसे कंबल से ढक कर जाने लगता है, तो कशिश उसका हाथ पकड़ लेती है। मत जाओ मुझे छोड़कर अरमान जी। अरमान घुटनों के बल बैठकर कशिश के हाथों को चूमकर काम से जा रहा हूँ, तो कशिश मुस्कुरा देती है। अरमान दूसरे रूम में जाकर लगातार गुस्से से सिगरेट पीता है। मुझे क्या जिए या म, वो इतना ही बोल पाया। गुस्से से अपने बाल खींची, एक बार तुम्हारी यादाश्त वापस आ जाए, चुन चुन कर सारे हिसाब लूंगा तुमसे। भाग तेईस। अगली सुबह अरमान की आंखें खुली तो कशिश किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सज रही थी। आज उसने पीच कलर का लहंगा पहना था, चेहरा खिला हुआ था। वह जाकर ड्रेसिंग के सामने बैठी। उसके बाद वह बैठकर मंगलसूत्र पहने और सिंदूर उसका लोग कंप्लीट हो गया। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अरमान की तरफ बढ़ती है तो अरमान में फट से आंखें बंद कर ली। कशिश अरमान के पास आई और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए, जिससे अरमान की नसें अकड़ गई, पर उसने आंख नहीं खोली। उसके बाद कशिश किचन में चली गई। उसने बहुत सारा टेस्टी खाना बनाया था कि खुशबू अरमान को न चाहते हुए भी फ्रेश होकर वह तैयार था। नीचे आकर चेयर पर बैठ गया। कशिश ने उसे नाश्ता सर्व किया। अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि आज कोई ऑप्शन तो नहीं है, तो इतने अच्छे से इतना तैयार क्यों हुई है, पर पूछे कैसे। कशिश ने उसे नाश्ता सर्व किया और उसके साइड वाली टेबल पर बैठ गई। देखिए ना, सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। अरमान खड़े होते हुए, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अरमान जाने लगा तो कशिश ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अरमान जी, आपने कल ही मेरा प्यार कबूल किया था, तो आज इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही है। देखिए ना, मैंने ये सारे सिंगर आपके लिए की है। देखिए ना, ये आपका नाम का सिंदूर, मंगलसूत्र आपका नाम की लाली, सब आपका नाम का है। आज तो कम से कम मुझे सुहागन होने का एहसास करवा दीजिए ना। आपकी सुहागन का आज करवा चौथ है। करवा चौथ में नहीं मानता और कोई जरूरत नहीं है व्रत रखने की। चुपचाप दवाई खाती रहो आराम से, और मेरी वजह से कोई भूख से तड़पे मुझे पसंद नहीं है। मुझे बहुत जरूरी काम है, रात को लेट हो जाऊंगा। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, आप आ जाना, मैं आपका वेट करूंगी। वो उसके गाल पर एक किस करते हुए बोली। कशिश अरमान के जाने के बाद सारा काम निपटा कर बेड पर बैठ गई। उसने कई बार अरमान को कॉल किया, पर अरमान ने फोन पिक नहीं किया। देखते देखते 11 बजे बज गए। कशिश बस हाल में बैठी पूजा की थाली अरमान का इंतजार कर रही थी। वही अरमान अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। गौरव भी 10 बजे तक रुका था, पर सिया ने उसके लिए व्रत रखा तो वो चला गया। अरमान खिड़की की तरफ बेचैनी से सिगरेट पी रहा था। अब तक वो सो गई होगी। हाँ, कुछ खाया होगा उसने, या नहीं। नहीं अरमान, फिर से नहीं, ये सब उसके चाल है। तो क्या हुआ, उसे याद नहीं है। ये है तो वही कशिश ना। हाँ, मुझे क्या भूखी रहे। हालांकि अरमान भी सुबह से भूखा था, वह खा ही नहीं पाया और उसने इस गुस्से में जोड़ लिया था। हालांकि
ये कशिश की परवाह थी। रात के 12 बजे कशिश बाहर गार्डन में बेंच पर पूजा की थाली लिए एक टक दरवाजे की तरफ देख रही थी। अरमान की रेंज रोवर बाहर आकर रुकी। कशिश मुस्कुरा कर खड़ी हो गई। अरमान ने उसे देखा तो उसे हैरान हुई और गुस्सा भी आया। अरमान कशिश की तरफ बढ़ता उससे पहले ही कशिश उसका हाथ पकड़कर गार्डन की तरफ ले गई। आप कितना लेट हो गए? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। अरमान जी, आप फोन नहीं उठा रहे थे, वो थोड़े शिकायती लहजे में बोली। वही अरमान चुपचाप खड़ा था, उसे देख रहा था। कशिश ने छलनी से अरमान का चेहरा देखा और पूजा करके उसने मिठाई की तरफ इशारा किया तो अरमान ने उसे खिला दिया और जाने लगा तो कशिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब क्या है? अरमान गुस्से में बोला तो कशिश मुस्कुरा कर उसके गाल को खींच लिया और उसके पैर छू लिए। भगवान करे अगर आप पर कभी भी कोई परेशानी आए, ये दुख आए, तो वह मुझे मिले और मेरी जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी सुकून या खुशियां हो वह आपको मिले। अरमान जाने लगा पर उसने देखा कशिश खड़ी लड़खड़ा रही थी। एक तो वह पहले ही कमजोर थी, आज पूरे दिन का व्रत। अरमान ने उसे गोद में उठा लिया, डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है, वहाँ एक प्लेट सीधी कर उसमें खाना सर्व कर वहाँ से जाने लगता है तो कशिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज आप भी बैठे, न खाए ना मेरे साथ, मैंने खाना खा लिया था, तुम खाओ, मैं अकेले नहीं खा सकती, प्लीज ना। अरमान जी। अरमान बैठ जाता है। कशिश एक टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा देती है। प्लीज खा लीजिए ना, आपको मेरी कसम। अरमान की मुठियां कस गई पर वह मुंह खोल देता है। कशिश उसे खिलाती है। ऐसे ही दोनों खाना खा लेते हैं तो अरमान जल्दी से अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज कर आंखें बंद करके बेड पर लेट जाता है। वही कशिश ने हैवी लहंगा पहना था तो उतार कर चेंज करके वह बेड की तरफ देखती है तो अरमान सो रहा था, लेकिन असल में बस उसने आंखें बंद कर रखी थी। उसे याद आया आज शाम उसने जब ऑफिस में कॉल किया था तो गौरव ने उसे बताया कि आज अरमान में कुछ भी नहीं खाया है और पूरे दिन ऑफिस में बैठा है, किसी को आने की परमिशन नहीं थी। सिया ने कशिश को बताया था कि अरमान का पेय है और उसका मंगेतर। कशिश मन में आपके दिल और दिमाग में उस लड़की को निकाल दूंगी, मेरा प्यार आपको मजबूर कर ही देगा। आज आपने साबित कर दिया है कि बस आप दिखते हैं कि आपको कोई परवाह नहीं है पर आप चाहते हैं मुझे। वह अरमान के पास लेट गई, थोड़ी देर बाद उसके सीने से चिपक गई, अरमान की मुठिया कस गई। भाग 24 पर असल में अरमान को बहुत सुकून मिल रहा था। दोनों सो गए। सुबह जब अरमान की आंख खुली तो कशिश का चेहरा बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। अरमान के हाथ खुद पर खुद कशिश के बालों की तरफ चले गए। वह खुद को रोक न सका और कशिश में उलझ कर रह गया। उसने उसके बाल उसके चेहरे से हटाकर उसके कान के पीछे डाल दिए और बेख्याली से उसे देखने लगा। कशिश और करीब आ गई जिससे दोनों के होंठ आपस में टकरा गए और कशिश ने उसे बाहों में भर लिया। नींद में अचानक अरमान को होश आया और वह खुद को छुड़ाकर बाथरूम में घुस गया। उसके जाने के बाद कशिश ने अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुरा कर बोल, माय क्यूट एक्डू पति। अरमान वहां से आया तो कशिश उसे नहीं देखी। उसकी नजरें कशिश को ढूंढ रही थी। उसे कशिश को अपने सामने देखने की आदत हो गई थी पर वो देख रहा था। उसे कशिश किचन में दिखी तो उसकी जान में जान आई। वो अपनी वॉच पहनने लगा और कशिश उसके लिए चाय बनाकर ले आई। उसने चाय अरमान की तरफ बढ़ा दी पर उसने इग्नोर किया और अपना काम करता रहा। उसने फिर से चाय आगे बढ़ाए। अरमान चाय झटकना चाहता था पर गलती से चाय कशिश के हाथ पर गिर गई और उसे बहुत जलन हुई पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। वह बिना बोले चली गई। दरअसल उसे बहुत जलन हो रही थी। अरमान उसको ऐसे बिना कुछ कहे चले जाना अजीब लगा। कशिश किचन में गई और जल्दी से अपना हाथ नल चलाकर उसके नीचे रख दिया। उसे थोड़ा आराम मिला। अरमान डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया पर आज सर्वेंट नाश्ता सर्व कर रहे थे तो उसे अजीब लगा, कहीं कशिश मुझसे नाराज तो नहीं
नहीं हो गई है। अच्छा हुआ, अब समझ में आ गया होगा, दूर रहेगी यादाश्त आने तक। और नाराजगी से बोला। वही कशिश इसलिए नहीं आ रही थी कि उसका हाथ निशान पड़ गया था और उसमें बहुत दर्द हो रहा था। वो किचन से सीधा रूम में चली गई और जाकर सीधा ट्यूब से दवाई गले पर लगने लगी। अरमान ने उसे जाता हुआ देख लिया था, इसलिए वह भी फाइल लेने के बहाने रूम में चला गया। जब उसने कशिश का हाथ देखा तो उसके पास गया, उसका हाथ पकड़कर देखने लगा। कशिश हैरानी से उसे देख रही थी। तुम पागल हो क्या? बेवकूफ तो पहले से ही थी, बता नहीं सकती थी कि हाथ जल गया। हाँ, वो दवाई खुद उसके हाथ से छीनकर उसके हल्के हाथ से लगने लगा। उसका हाथ जैसा ही कशिश के हाथ से टच हुआ, उसकी दर्द भरी सिसकारी निकल गई और एक आंसू उसकी आंख से छलक उठा। अरमान ने उसे देखा तो कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। वो आराम से फूंक मारकर उसे दवाई लगाने लगा। दवाई लगाने के बाद वो कशिश से हो गया, क्या अब भी जलन हो रही? कशिश हाँ में सर हिला देती है। अरमान कुछ देर उसे देखा है, फिर डॉक्टर के पास चले। दर्द हाथ में नहीं कहीं और हो रहा है। अरमान ने उसे अजीब तरीके से देखा, और कहीं भी जला है क्या? कशिश अपने दिल की तरफ इशारा करके कहती है, दिल जल रहा है मेरा हर उस वक्त जलता है जब आप मुझसे बेरुखी पर उत्तर आते हैं। वह भरी आंखों से बोली। अरमान खड़ा होकर, अगर तुम्हें जरा सी भी और चोट पहुंची मेरे वापस आने तक, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई काम करने की सोचना भी मत, हाथ और जुबान चलती रहती ना, सब कटवा दूंगा। ये कहकर चला गया अरमान। कशिश मुस्कुराते हुए, केयर भी करते हैं और वह भी धमकी की तरह। आपके दीवाने ऑलरेडी हो चुके हैं और कितना घायल करेंगे अपने इस अंदाज से। वही अरमान ऑफिस में भी कशिश के हाथ के बारे में सोच रहा था। तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा और किसी का नहीं कशिश, और किसी भी चीज का नहीं। वह अपनी मुठिया भींचकर गुस्से से सिगरेट का कस लेते हुए बोला। वही उसे क्या पता, आज कशिश उसे लंच देने ऑफिस आ रही है। क्या करेगा अरमान उसे देखकर? क्या वह गुस्सा करेगा या फिर दिल के हाथों मजबूर हो जाएगा? भाग 25। कशिश अरमान के ऑफिस आई और नोक किया। अब लंच टाइम था तो अरमान ने कमिन कहा, उसका ध्यान फाइल पर था। कशिश तो मुस्कुराकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई। अरमान के सामने देखा तो पहले हैरान हुआ, फिर गुस्सा होकर देखने लगा। कशिश, लंच देने आई हूँ बस। अरमान कुछ कहने को था ही कि कशिश, मैंने नहीं बनाया है, और देखिए मेरा हाथ भी ठीक है, और आपको देखने का दिल किया तो आ गई। क्या करूं, आपसे इश्क जो करती हूँ। अरमान उसे घूरते हुए, ये पिकनिक मनाने की जगह नहीं है जो जब मनचाहा आ गई। आगे से आने की कोई जरूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। वह गुस्से में बोला। हाँ तो क्या ऑफिस में आकर भूख नहीं लगती? खा लीजिए ना प्लीज, रख दो और जाओ यहाँ से, भड़कते हुए बोला। कितने खड़ूस है आप, भूल गई पिछली बार मैंने क्या किया था लिफ्ट में जब तुमने मुझे खड़ूस कहा था। क्या लिफ्ट में? मतलब मैंने पहले भी आपको खड़ूस कहा है। अरमान को अपनी गलती का रिलाइज हुई। कुछ नहीं, बताए ना, कशिश बोली। अरमान ने उसे गुस्से में घूरा तो वह उठ गई और चली गई। खा लेना, उसने पीछे से कहा। उसके जाने के बाद अरमान में टिफिन को देखा और उसे उठाकर डस्टबिन में फेंकने वाला था, पर उसकी खुशबू से उसे पहचान हो गई कि खाना कशिश में ही बनाया है। ये लड़की क्यों मेरी बात नहीं मान सकती? वह आखिरकार लंच खोलकर खाने लगा। वहीं दूसरी तरफ उसने किसी को कॉल किया, कशिश को पता ना चले कि तुम लोग उसकी प्रोटेक्शन में हो। 24 घंटे, और हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये बोलकर फोन कट कर देता है। वही कशिश घर पहुंचकर वह अपने रूम में जाती है, अरमान की तस्वीर देखने लगती है। कुछ देर बाद वह हॉल की तरफ बढ़ती है, वहां वह देखी है सारे रूम खुले हैं, पर एक में ताला लगा था। वह बुई माँ से इस बारे में पूछने जाती है, पर वह सो रही थी। वह खुद ही उस कमरे में देखने के लिए एक सर्वेंट से उस कमरे की चाबी पूछती है।
तो वह बताता है कि वह तो अरमान के पास ही है। कशिश जाकर अलमारी में चेक करती है, उसे चाबी मिल जाती है, वह चाबी से उसे रूम को खोलती है। रूम में अंधेरा हो रहा था, दरअसल यह वही रूम था जिसमें शादी से पहले कशिश रुकी थी। वह रूम में जाकर लाइट ऑन करती है, हर जगह अरमान के पोस्टर थे, उसे यह रूम जाना पहचाना लगता है। उसे रूम में वही शादी का जोड़ा भी रखा था जो उसे दिन अरमान शादी के लिए कशिश के लिए लाया था। वहाँ कशिश का कुछ पुराना सामान भी था, एक फोटो एल्बम थी छोटी सी ड्राइवर में। उसमें सिया के साथ काफी तस्वीर थी। कशिश आराम से उसे देखने लगी, वह देती है, वहाँ एक रिकॉर्डर था। वह उसे ऑन करती है, उसमें वही सारी बातें थी जो आखिरी बार कशिश ने सिया से रेस्टोरेंट में कही थी। कड़ियों को कुछ इमेजिनस देखने लगी, कैसे उसने शादी की अरमान से। वो अकड़ वाला प्यार, उसका नाराज होना, कशिश का उस दिन चले जाना। उसे अरमान और अपनी आखिरी मुलाकात याद आ रही थी। अरमान रोड के किनारे खड़ा था, कशिश रोड के दूसरे साइड थी, बारिश हो रही थी। अरमान जी, ये बोलकर कशिश उसके पास आती है, पर अरमान के आंखों में नफरत लिए उसे देख रहा था। एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया था। कशिश अतीत से निकलकर वर्तमान में चिल्लाती है नहीं और बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तो वह अपने बेड पर थी, दादी माँ उसके पास बैठी थी और उसके बाल सहला रही थी। अब कशिश को सब याद आ चुका था, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। दादी माँ, बेटा उस कमरे में कुछ नहीं है, तेरा ही पुराना सामान है। तो क्यों इतनी चिंता करती है? कहीं तुझे कोई झटका ना लगे, पुरानी चीज को देखकर, बस इसलिए वहां ताला लगा दिया है। आराम कर। कशिश दादी माँ के जाने के बाद दरवाजा बंद करती है, अरमान की तस्वीर अपने हाथ में लेकर फूट फूट कर रोने लगती है। देवता है आप, देवता, मैंने इतना गलत किया, उसके बावजूद आप कैसे मुझसे प्यार कर सकते हैं, मेरी केयर कर सकते हैं? मुझे माफ कर दीजिए अरमान जी, मेरी भी मजबूरी थी, पर आपका प्यार मैं अब पा कर ही रहूंगी, फिर से आपका भरोसा जीत कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कशिश के दिमाग में इस वक्त हजारों बातें चल रही थी। क्या अरमान उसे माफ करेगा? क्या उसे अपना पाएगा? वही शाम हो चुकी थी, अरमान घर आ गया था। भाग 26। अरमान कमरे में आया तो कशिश बेड पर लेटकर सो चुकी थी। वैसे तो वह हमेशा अरमान का वेट करती है, पर आज वह सो गई। अरमान को लगा शायद ऑफिस की बात से नाराज हो गई होगी, वही सच तो ये था, कशिश बहुत ज्यादा सोचने की वजह से थक गई थी, इसलिए कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अरमान जाकर कपड़े बदलते हैं, खाना खाता है और एक नज़र कशिश को देखा है, फिर कुछ सोचकर उसके माथे को चेक करता है, उसे बुखार नहीं था। वह सर्वेंट से पूछता है, कशिश ने खाना खा लिया या नहीं? सर्वेंट नाम में जवाब देती, जिससे अरमान उसकी प्लेट वही ले आया। वो उसे उठना है। उठो, उठ जाओ। कशिश की आंख खुलती है और फिर से सब याद आ जाता है, उसकी आंखें भर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अरमान से नजरें कैसे मिले, उसे कैसे बताएं, उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। वो नजरें फेर कर चुपचाप खड़ी हो गई। वही अरमान को अजीब लगा, पर वो बोला, ये खाना खा लो चुपचाप, वरना दवाई कैसे खाओगी? कशिश की इतनी हिम्मत नहीं थी वो अरमान से कुछ बोले। वह थाली उठाकर खाने लगी। वह ये सोच रही थी कि अरमान को कैसे सच बताएं। वही अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि कशिश आज बदली बदली सी क्यों है। वो न उससे बातें कर रही है, न उसकी तरफ देख रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी नाराज कैसे हो गई, पर उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहे बोलता नहीं था, पर कशिश का दीवानापन उसे अच्छा लगता था। किसी से खाना खाकर दवाई लेकर सो जाती है, वही अरमान भी उसके पास लेट जाता है। कशिश ने बस आंखें बंद की हुई थी और करवट ली हुई थी।
असल में तो वो अरमान के सोने का इंतजार कर रही थी ताकि उसे जी भर के देख सके। वही अरमान को गुस्सा आ रहा था कि कशिश दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई है, जबकि कशिश रोज उसकी तरफ देखकर फ्लर्ट कर अपने प्यार का इजहार करके ही सोती थी। अरमान जगा हुआ था और कशिश की पीठ को देख रहा था। काफी देर बाद कशिश को लगा अरमान सो चुका है तो करवट लेती है। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग था और उससे बहुत रोना आ रहा था, जिसे वो दबाकर रो रही थी। वो देखी है अरमान की आंखें खुली हुई है, वो समझ नहीं पाती कि क्या करे, इसलिए वो तुरंत वापस करवट लेने लगती है, पर अरमान उसे खींचकर खुद से सटा लेता है और उसके ऊपर आ जाता है। कशिश को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, पर उसके आंसू नहीं रख रहे थे। तुम रो क्यों रही हो? वो नाराजगी से पूछता है। कशिश उससे नजरें चुराती है। मैं कब रो रही हूँ, हटिए। अरमान को उसका हटिए बोलने पर गुस्सा आ जाता है। आखिर इतने दिनों से वो खुद उसके करीब आने का मौका ढूंढ रही थी और अब उसे दूर जाने के लिए बोल रही है, और नहीं हटता तो क्या कर लोगी? वो गुस्से में आंख दिखाते हुए बोला। कशिश अरमान का सामना नहीं करना चाहती थी, उसे गिल्ट हो रहा था और उसे ये भी डर था कि अरमान को जब पता चलेगा कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है तो कहीं वो उसे अपनी जिंदगी से निकल देगा। पर कब तक वो छुपा कर रखेगी, यह सोचकर उसका दिल भर आया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अरमान ने उसे और अपने करीब कर लिया, कशिश से रोते हुए। जब पास आती हूँ आप दूर जाते हैं और जब दूर जाती हूँ आप जाने नहीं देते। अरमान कुछ नहीं कहता, बस अपनी पकड़ और मजबूत करके उसके होठों पर अपनी निशानी छोड़ने लगता है, जिससे कशिश और इमोशनल होकर उसे पकड़ लेती है। दोनों रात एक साथ अपने सारे गिले शिकवे भूल गए, एक दूसरे में खोने लगे। अरमान बहुत दिनों बाद कशिश को प्यार करता था, वही कशिश उसका प्यार पाकर खो रही थी। दोनों एक दूसरे में एक हो जाते हैं। अरमान कशिश की खुशबू में खो गया था। उसे लग रहा था कि इतने दिनों से सब कुछ उसके अंदर अधूरा सा था जो आज पूरा हुआ है। वही कशिश तो ये सोच रही थी, ना जाने सच पता लगने के बाद उसे अरमान का ये प्यार नसीब होगा या नहीं। अरमान कशिश की बाहों में सो गया। सुबह होने को थी। अरमान की आंख खुली, रात का सीन उसकी आंखों के सामने से बीता। उसने कशिश को देखा जो उसके सीने से सर लगाए हुए आराम से सो रही थी। अरमान गुस्से में लाल आंखें लिए जल्दी से उठकर बाथरूम में घुस गया। शावर ऑन करके खड़ा हो गया तो तुम्हें सब याद आ गया। कशिश अब तुम देखना क्या करता हूँ मैं। आखिर कैसे पता चला अरमान को सच? भाग 27 फ्लैशबैक। सुबह के 4 बजे अरमान को कुछ आवाज आ रही थी। अरमान उसे आवाज के पीछे गया, वहां दादी माँ थी जो नहा धोकर तैयार खड़ी थी। आप इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? दादी माँ, बेटा कार्तिक का महीना शुरू हो गया है ना, तुझे तो पता है हर साल यह महीना मैं वृंदावन में रहती हूँ तो इसलिए। पर आप बताकर जाती ना। बताया था कल कशिश को बेटा, वो उनका सामान गाड़ी में रखता है और उनके पैर छूता है। बेटा बहू का ध्यान रखना। कल भी बेहोश हो गई थी अपने कमरे में। यहीं से अरमान को शक हुआ और उसका शक यकीन में बदल गया जब उसने उसे कमरे को देखा और उसे समझ से भी आ गया कि कशिश की याददाश्त आ चुका है। फ्लैशबैक एंड शावर का पानी अरमान के ऊपर गिर रहा था। तुम तैयार रहना कशिश, फिर से मुझे धोखा देने चली हो। देखो कैसे तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेता हूँ। मैं बहुत जल्द सब कुछ छीन लूंगा तुमसे, सब कुछ। वही कशिश उठी, उसे अरमान कहीं भी नजर नहीं आया। वो अरमान को ढूंढते हुए गार्डन में गई। अरमान वहां दूसरी तरफ खड़े हुआ था। कशिश जाकर उसे पीछे से गले लगा लेती है। अरमान चौंक कर अपने पीछे देखा है। अरमान जी, आप मुझे छोड़कर मत जाया कीजिए, मुझे आपको एक बात बतानी है, सुनिए। वो बताने वाली थी कि उसे सब याद आ गया है, पर अरमान ने उसे घूरते हुए अपना हाथ झटक कर, कौन हो तुम और यह क्या बदतमीजी है? आगे से अपनी हद में रहना। कहाँ से आ जाते हैं अमीर आदमी, देखा नहीं कि
कशिश को उसकी बातें समझ में नहीं आई और अरमान वापस अंदर चला गया। कशिश भी अंदर आ गई, अरमान के पीछे पीछे चलने लगी। अरमान, व्हाट द हेल, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? गार्ड्स, गार्ड्स। अरमान जी, मैं कशिश, आपकी वाइफ, आप क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं? तभी सारे सर्वेंट इकट्ठा हो गए। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है, इसे निकाल कर बाहर फेंको, मैं इसका हस्बैंड हूँ ये कह रही है। तभी एक फीमेल सर्वेंट आकर, सर मैं इसे जानती जानती हूँ। तभी कशिश से उन सभी की तरफ देखकर फिर अरमान को देखते हुए, देखिए ये सब मुझे जानते हैं, मैं इन सब की मैडम हूँ, ये पता है इन्हें? नहीं सर, यह यहाँ खाना बनाती है, कई बार खुद से ही बातें करती थी, बाकी सर्वेंट भी। हाँ सर, यह अजीब हरकतें करती है, शायद कोई पागल है। कशिश गुस्से में उसे फीमेल सर्वेंट को थप्पड़ मार देती है। मैं पागल हूँ? हाँ, यू औकात भूल गई हो अपनी। अरमान, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। कशिश गुस्से में उसका कॉलर पकड़ कर, आप मुझे सब समझ आ रहा है, आप बदला ले रहे हैं ना, मेरी याददाश्त वापस आ गई है इसलिए। कल रात को भूल गए आप, हमने साथ में कितने अच्छे पल गुजारे थे, और अब मैं पागल हो गई हूँ। हाँ अरमान, मन में तुम्हें सच में पागल नहीं किया तो मेरा नाम भी अरमान नहीं। मेरे साथ खेल खेलना था ना, अब पता चलेगा असली खेल क्या होता है। वही दो नौकर कराती है और कशिश के हाथ पकड़ लेती है, पागल कहीं की, चल हमारे साथ। हमारे सर की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो हमारी सर की पत्नी कैसे हो गई? निकल यहाँ से। वही कशिश गुस्से में अरमान को घूर रही थी, जो हल्का टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। दादी माँ, दादी माँ, कशिश चिल्ला रही थी पर कोई फायदा नहीं, वह तो जा चुकी थी। कशिश वही हाल में खड़ी रही, बाकी सर्वेंट चले गए। अरमान जेब में हाथ डाले खड़ा था और सिगरेट के कश भर रहा था। उसकी आंखों में एक आग थी। वो कशिश के पास आया, कशिश उसे गुस्से में घूर रही थी। अरमान, आज रात बाहर से कोई लड़की नहीं आएगी, तुम तो खुद मुझे अपनी बीवी बता रही हो, चलो एक रात तो रंगीन कर दी मेरी। वह नोटों की गड्डी जब से निकाल कर उसके मुंह पर फेंक कर मारता है। अरमान जी, कशिश चिल्लाई और उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर अरमान ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। आह, कशिश की आवाज आई। कोशिश भी मत करना, पहले भी कहा था, मेरी कब्र खोदने वालों को सबसे पहले नर्क में दिखाता हूँ। आपको शर्म नहीं आई अपनी पत्नी का यूं तमाशा बनाते हुए सबके सामने, नौकरों के सामने मेरी बेइज्जती करवाते हुए? तुम्हें शर्म आई थी मेरे साथ ये प्यार का खेल खेलते हुए, नाटक करते हुए? हाँ बोलो। आप नहीं जानते अरमान जी, बस ना मैं कुछ जानता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। वो गुस्से में बोला पर आंखें नम थी। बहुत मजाक उड़ा लिया मेरे जज्बातों का, मुझसे दूर ही रहना, वरना ये तो बस एक ट्रेलर था, रोज यही सब झेलना पड़ेगा, तुम सह नहीं पाओगी। मेरी सहन शक्ति आपने अभी देखी ही कहा है, आजमा लीजिए जितना आजमाना चाहते हैं। आपसे मोहब्बत करती हूँ, कल भी करती थी, आज भी करती हूँ, हमेशा करूँगी। मुझे बर्बाद करना चाहते हैं खुद की चिता जलाकर, तो करिए बर्बाद। अगर इतनी भी शिकायत की ना तो नाम बदल देना मेरा, वादा है ये। कशिश अरमान सिंघानिया का आपसे। अरमान टेढ़ा मुस्कुरा कर, तुम्हारी हिम्मत जल्दी ही टूटेगी। भाग 28 रात को कशिश रूम में गई तो वो अंदर से लॉक था। कशिश जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। अरमान जी खोलिए, दरवाजा खोलिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मैं आपकी हूँ, सिर्फ आपकी, और आप सिर्फ मेरे हैं। कहीं नहीं जाऊंगी छोड़कर, कभी नहीं जाऊंगी, जो करना है कर लीजिए। वो लगातार दरवाजा पीटती रही, फिर दरवाजे के सहारे ही सर लगाकर आंखें बंद कर ली और सो गई। अरमान के कानों में हेडफोन लगाए लिए थे। जब कशिश लगातार दरवाजा खटखटा रही थी, उसकी भी आंखें लग गई और सोफे पर बैठे ही सो गया।
रात के 2 बजे अरमान की आंख खुली। उसने आसपास देखा, कशिश से कहीं दिखाई नहीं दी। फिर उसे याद आया, वो तो गुस्से से बेड की तरफ गया और लेट गया। आधे घंटे तक करवट बदलता रहा लेकिन उसे नींद कहाँ आती। वो उठ के बैठ गया। वो दरवाजा को खोलता है तो कशिश जो सो रही थी, दरवाजे के सहारे से वो नीचे जमीन पर गिर जाती है और थोड़ा सा कशमशा कर वापस सो जाती है। अरमान उसे गुस्से में देखा है, बेवकूफ़ कहीं की। वो थोड़ी देर खड़ा होकर उसे ही देखता रहता है, फिर धीरे से उसके पास जाकर उसे अपनी गोद में होले से उठा लेता है और रूम में बेड पर लेट देता है। कशिश जो अरमान के दरवाजा खोलते ही उठ गई थी, पर उसने कुछ दिखाई नहीं। कुछ पल के लिए ही सही उसे अरमान का साथ मिल रहा था। अरमान एक कोने पर उससे दूर लेट जाता है और उसे देखने लगता है। कशिश की आंखें बंद थी पर अरमान की नज़रों की ताकिस उसे महसूस हो रही थी। वो मन में, अरमान जी कितना झूठ बोलेंगे आप, क्यों नहीं मान लेते, मेरे बिना नहीं जी सकते। प्यार करते हैं मुझे पर बताएंगे नहीं, प्रिंटेड करते रहेंगे कि नफरत करते हैं। पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। वो नींद का फायदा उठाते हुए करवट लेकर अरमान के पास पहुंच गई। अरमान उसे उठाकर दूर करने लगा तो जानबूझकर अपना हाथ उसके सीने पर रखती है। उसे अरमान के दिल की धड़कन महसूस होती है जो तेजी से चल रही थी। अरमान कुछ नहीं करता। उसके बाद वह भी कशिश को अपने पास खींचकर बाहों में भरकर सो जाता है। कशिश भी उसकी बाहों में सुकून का एक कोना ढूंढकर सो जाती है। सुबह कशिश की आंख खुली तो वह वापस अरमान के रूम के बाहर सो रही थी। वह यहाँ वहाँ देखकर हैरान होकर खड़ी हुई। खड़ूस कहीं के, सुबह यहाँ छोड़ दिया, ये कोई बात हुई? वह ये सब सोच रही थी कि अरमान रूम से निकला। दोनों की नज़रें टकराई। अरमान ने उसे नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गया। कशिश उसके पीछे पीछे गई। अरमान डाइनिंग टेबल पर बैठा था। एक मेड नाश्ता लेकर आई। कशिश को गुस्सा आ गया क्योंकि अरमान को वही नाश्ता देती थी। अरमान उसके हाथ का नाश्ता ही खाता था, पर आज उसने उसे इग्नोर कर दिया। वह सब कुछ नीचे फेंक देती है तो अरमान गुस्से में उसे घूरता है। तभी वह में, तुम पागल हो गई हो क्या? यह क्या है? ये सुनकर अरमान की मुठिया काश गई। उसका मन कर रहा था उसे मेड की जबान खींच ले, पर वो वही चुपचाप बैठा रहा। वही कशिश अरमान को देख रही थी। वो गुस्से में उस मेड के पास गई। हाँ, मैं पागल ही हो गई हूँ, अपने पति के प्यार में, उन्हें वापस अपना बनाने की जिद में। पर अगर उन्हें मेरी बेइज्जती करवाने में ही खुशी मिलती है तो ठीक है। वो एक थप्पड़ कसकर उस मेड को मारती है जिससे उसका मुंह घूम जाता है। वो मेड गुस्से में घूरने लगी जबकि अरमान को कोई फर्क नहीं पड़ा। कशिश अरमान की तरफ देखते हुए, हाँ तो अब तुम मारो मुझे एक थप्पड़, ये कहकर वह अपना गाल उसे मेड के आगे कर देती है। ये सुनकर अरमान के एक्सप्रेशन और ज्यादा गुस्से में बदल गए। वो चाहे कशिश के साथ कुछ भी करे लेकिन वो उसका हक किसी और को नहीं दे सकता, किसी भी कीमत पर, कशिश को भी नहीं। और वह देखता है मेड हाथ उठने लगी। वह गुस्से में दहाड़ता है, आउट आउट, यू गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। वो उसे मेड को लाल खून भरी आंखों से घूर कर बोला और उसके जाते ही कशिश को गुस्से से पड़कर, खुद को समझती क्या हो? हाँ, क्या समझती हो खुद को? क्या दिखाना चाहती हो? कशिश, खुद को आपकी बीवी समझता हूँ, और वो थप्पड़ तो मुझे करने वाली थी, तो आपको किस बात का उतना गुस्सा आ रहा है? जो आंखें लाल हो रही है, इतनी ही नफरत करते हैं तो क्यों उसे जाने के लिए बोला क्यों? वह उसका कॉलर खींचकर करीब आकर बोली। दोनों की तेज सांस आपस में उलझी हुई थी और आंखें जुनून की लड़ाई कर रही थी। बोलिए, बताए, जवाब दीजिए। अरमान कशिश को धक्का देता है, फिर कुछ सोचकर डेविल स्माइल करता है। हाँ तो तुम मेरे लिए नाश्ता बनाना चाहती हूँ? कशिश उसकी स्माइल समझ नहीं पाई और हाँ मैं अपना सिर हिला देती है।
अरमान अभी तो मुझे लेट हो रहा है, मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूँगा, तुम एक काम करो लंच बना देना और लेकर आ जाना। कशिश खुश हो जाती है। अरमान अरे इतनी जल्दी खुश हो गई तुम तो, जीत से पहले खुश होना बेवकूफ़ी की निशानी है होती है स्वीट हार्ट। वो उसके बाल पीछे करते हुए बोला, तो कशिश मतलब? अरमान टेढ़ा मुस्कुरा कर, एक काम करना पूरे ऑफिस के लिए लंच बना कर लाना। वो क्या है ना, आज लंच की टिप देने का मन है सबको। कशिश मुस्कुराते हुए वहां से रूम में जाने लगती है। अरमान जाते हुए अपनी घड़ी ठीक करता हुआ, इतनी जल्दी हार मान जाओगी पता नहीं था। वो स्माइल करता है। कशिश उसकी तरफ मुड़कर, नहाने जा रही हूँ ताकि जल्दी काम शुरू कर सकूं। आखिर अपने पति का दिल जीतना है, और वह भी खाने के द्वारा। वैसे भी पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। वह जाते हुए बोली, वैसे ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो ऑफिस में किसी और का दिल मेरे खाने पर आ गया तो मुझ पर दिल ने हार बैठे। वैसे भी मेरी खूबसूरती किसी को भी पागल कर सकती है, अगर आपको कर सकती है तो। यह मजाक में रहते हुए वह चली गई, लेकिन अरमान को तो बहुत गुस्सा आया। कशिश किसी और की बातें करे उसे बर्दाश्त नहीं। उसे कशिश की बात कहीं ना कहीं सही लगी। अगर ऑफिस में कोई उसके हाथ का खाना खाए उसे देखेगा, नहीं नहीं वह ऐसा नहीं होने देगा, ये सोचते हुए चला गया। और कशिश अपनी खान की तैयारी में जुट गई। भाग 29। कशिश जल्दी नहाकर खाना बनाने की तैयारी में लग गई। जब तक खाना बनकर तैयार हुआ वह पसीने से तर हो गई। खाना बनकर तैयार हो गया, वह बुरी तरह थक गई, इसलिए 2 गिलास पानी घटक गई है। वह 15 मिनट लेट हो चुकी थी कि उसके पास एक सर्वेंट फोन लेकर आया और उसे थमा दिया। कशिश ने उसे अजीब तरह से देखा और कॉल पिक किया। हेलो, वो बोली। खाना लाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से मंगवा लिया है। ये बोलकर अरमान ने फोन काट दिया। कशिश को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह पसीने से तर खड़ी थी और अरमान ने उसकी पूरी मेहनत खराब कर दी। उसे इतना गुस्सा आया कि वह खाना फेंकने वाली थी, इतना सारा खाना। लेकिन वो खुद पर काबू कर कर एक एनजीओ को कॉल करती है और वहां से कुछ लोग आते हैं और सारा खाना वही भिजवा देती है। अब वह काफी थक गई थी, इसलिए रूम में जाकर सो गई। अरमान किसी को कॉल करता है तो उसको पता चला कि कशिश ने खाना एनजीओ में भिजवा दिया है। वह चेयर पर से टिक कर बैठ गया। ना जाने क्या नया सोच रहा था। वही शाम हो चुकी थी लेकिन कशिश उठी ही नहीं। वो लेटी हुई थी, हालांकि वो सो नहीं रही थी। तभी अरमान की आहट कमरे महसूस हुई तो वो उठकर बैठ गई। अरमान उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया और कपड़े निकालकर बाथरूम में चला गया। कशिश उठकर ड्रेसिंग टेबल पर जाकर बालों में कंघी करने लगी। जब अरमान आया तो वह उसे इग्नोर करके डाइनिंग तरफ जाने लगा। कशिश भी इसके पीछे पीछे जाने लगी। वह डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। कशिश भी बिल्कुल उसके सामने जाकर बैठ गई। अरमान उसे घूरता तो कशिश उसे एक आंख मार देती। अरमान फिर चिल्लाकर सर्वेंट से, खाना क्यों नहीं है अभी तक टेबल पर? एक सर्वेंट डरती हुई आई। सर, वह अरमान उस गुस्से से घूर कर, अब जबान खिलोगी। सर, वह मैंने खाना बनाने नहीं दिया, हम बना रहे थे। बार बार गैस बंद कर देती, फिर मैम ने हमें धमकी भी दी कि यह हमें निकाल देगी। अरमान गुस्से में, कशिश से ये होती कौन है निकलने वाली? इसको ऐसा कोई हक नहीं है, ये कोई नहीं है तुम्हारी। आज के बाद इसकी बात मानी तो याद रखना तुमको सैलरी में देता हूँ, यह नहीं। कशिश वहां से एक एप्पल उठाकर कट करते हुए, मैं होती कौन हूँ? फिर हल्का हंसकर, मैं वो हूँ जिसकी वजह से कल आपने उस सर्वेंट को निकाल दिया, जिसने मुझ पर हाथ उठाने के लिए हाथ बढ़ाया था। यही नहीं, उसे जान से मारने की भी धमकी दी थी आपने। उसने फिर अपने बच्चों की दुहाई दी तो आपने उसे जाने दिया। तो इसलिए आपके सारे सर्वेंट डरते हैं, वो एप्पल खाते हुए बोली। और रही बात खाना खाने की, तो सुबह आपने मुझे खाना खिलाने नहीं दिया, आपको तो क्या? तुम अब मुझे खाना नहीं खाने दोगी? हाँ,
ये बोलकर वह उठकर रूम में चला गया। उसके जाते ही कशिश ने अपने दांतों तले जीभ दबाए। अरे फिर रूठ गए। चल कशिश, तैयार हो जा, उन्हें खाना खिलाना है। वह अपनी साड़ी का पल्ला अपनी कमर में फंसा देती है और अरमान का फेवरेट खाना जो उसने बाहर से मंगवाया था वो प्लेट में निकालकर कमरे की तरफ बढ़ती है। कमरे के बाहर वह गहरी सांस लेती है। चल तैयार हो जा कशिश, शेर की मुंह में हाथ नहीं नहीं, पूरी की पूरी खुद जा रही हूँ। वो अंदर बढ़ती है तो देखी है अरमान सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। कशिश, अरमान से खाना खा लीजिए। अरमान टस से मश नहीं हुआ और वही बैठ रहा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। कशिश वहाँ है ही नहीं। कशिश अपना गला साफ करते हुए फिर कहती है, खाना खा लीजिए मेरे स्वामी। अरमान चुपचाप अपना काम करता रहा। गुस्से में कशिश उसकी तरफ बढ़ी और अरमान का लैपटॉप हटाकर खुद प्लेट समेत उसकी गोद में बैठ गई। अरमान गुस्से में दांत पीसते हुए, उठो उठो यहाँ से, पहले खाना खाओ फिर हटूंगी, वरना क्या कर लोगी? हाँ कशिश देखते हुए, कुछ नहीं ना स्वामी, वरना मैं आपकी गोद में बैठे बैठे ही सदियां बीता दूंगी। फिर वह प्लेट सामने टेबल पर रखकर अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए, मैं तो जिंदगी भर ऐसे ही रहूं, अगर आप मेरा बोझ उठा सके तो बहुत हो गया। वो उसका हाथ हटाकर उसे अपने ऊपर से हटाकर वहां से जाने लगता है तो कशिश ने उसका हाथ पकड़ लिया और वापस बैठा दिया। अब दोनों आमने सामने थे। कशिश, प्यार से खाना खा लो मेरे प्रभु। फिर जितना गुस्सा करना है कर लेना प्लीज। अरमान, तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं? हटो, और यह झूठी चिंता दिखाने की जरूरत नहीं है, और हो ही रही है तो बता दूं, मारूंगा नहीं, एक दिन नहीं खाऊंगा तो। उसकी यह बात सुनकर कशिश की आंखें भर आई। अरमान जी, ऐसी बातें क्यों करते हो? मेरा जिया जलता है, मेरा दिल टूट जाता है, बहुत तकलीफ होती है। वह आंसुओं को रोक नहीं पाए। वही अरमान उसके कंधे पकड़कर, दिल टूटता है, मेरा भी टूटा था, तकलीफ हुई मुझे भी, लेकिन अब नहीं नहीं खेलने दूंगा अपने साथ कभी नहीं। कशिश अपने आंसू पहुंचती है, ठीक है मत होने देना, प्लीज खाना खा लीजिए, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर एक पल के लिए ही सही अरमान का दिल पिघल गया और कशिश ने एक टुकड़ा उसकी तरफ किया अपने हाथों से तो उसने खा दिया। कशिश ने भी उसके बाद खाया, ऐसे ही कुछ शिकायत से, कुछ प्यार से, कुछ गुस्से से अरमान को खाना खिलाया। कशिश में अरमान जाकर लाइट ऑफ करके बेड पर लेट गया। आज कहीं ना कहीं उसकी हार हुई थी कशिश के सामने, इसलिए कल वह कुछ ऐसा करने वाला था जिससे कशिश को तोड़ दे बुरी तरह। वही कशिश मन में कितना चाहते हैं, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए कभी दूर नहीं होने दूंगी खुद से आपको मैं। वह भी जाकर बेड पर लेट गई। कुछ देर इंतजार किया और अरमान से चिपक गई। अरमान जो जाग रहा था उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, दोनों ऐसे ही सो गए। भाग 30। सुबह के समय कशिश उठी तो अरमान रूम में नहीं था। वह बाहर गई तो पता चला अरमान आज जल्दी ऑफिस चला गया। उसे बहुत गुस्सा आया। वह पूरे दिन अरमान का वेट करती रही लेकिन अरमान नहीं आया। उसने कॉल भी लगाया पर अरमान ने उठाया नहीं। वह रात को लेट आया जब कशिश सो चुकी थी और दूसरे कमरे में सो गया। अब तो ये रोज का हो गया था, कशिश को कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आज की रात भी वह जानती थी कि वह अरमान का वेट करते करते यही सो जाएगी, इसलिए गुस्से में किचन में गई और गर्म तवे पर अपना हाथ रख दिया, जिससे उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट की, क्योंकि ये दर्द उसे सोने नहीं देगा। कशिश उठी, रूम में जाकर बैठ गई जहां अरमान रोज लेट रात को आता था। कुछ देर बैठी पर जलन के मारे बैठ नहीं जा रहा था। वह कमरे में टहलने लगी। वह सारे पल याद करने लगी जो उसने अरमान के साथ बिताए थे। अरमान जी, मैंने जो कुछ भी किया वह मजबूरी में किया, पर मेरा प्यार हमेशा सच्चा था आपके लिए। आप समझते क्यों नहीं है? वह खिड़की के पास खड़ी आधी रात को यही सब सोच रही थी कि उसे कमरे में आहट सुनाई दी। वह पलट कर देखने लगी, वहां अरमान खड़ा था। अरमान जी,
वह मुस्कुराते हुए बोले। अरमान ने उसे गुस्से में देखा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। कशिश भागते हुए उसके पीछे जा रही थी। अरमान जी रुकिए, आप इस तरह मुंह मोड़कर नहीं जा सकते। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अरमान रूप में चला गया। कशिश के मुंह पर दरवाजा बंद करने वाला था कि कशिश ने वहां अपना हाथ अड़ा दिया जो जला हुआ था। अरमान ने देखा तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर देखने लगा। ये कैसे हुआ? उसने गुस्से से आंखें निकाल कर कहा। कशिश तो बस उसके चेहरे को देख रही थी बड़े ध्यान से और बोली, क्या बहुत दर्द हो रहा है? अरमान, हाँ, तो तुम्हें लगी है तो दर्द आपको हो रहा है ना, इसलिए पूछा। लेकिन अरमान ने अपना ईगो साइड नहीं किया। वह गुस्से से उसे घुरते हुए फर्स्ट एड से दवाई निकलकर लगने लगा। दवाई लगाने के बाद उसका दूसरा हाथ पकड़कर अपने करीब खींचते हुए, अगर आगे से ऐसी बेहुदा हरकत की ना तो समझ लेना जिस आग को खिलौना समझकर खेल रही हो ना हो, बस चिंगारी है। अब कशिश ने भी उसकी बात का जवाब दिया। अगर एक चिंगारी को बस में कर लिया जाए तो आपको अपने इशारों पर चला सकती है। अरमान ने उसे गुस्से में घूरा। पता नहीं क्या समझ रही है, खुद को ये चोट लगाकर क्या साबित करना चाहती हो? बोलो। यही साबित करना चाहती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जिससे मेरा रिश्ता हो। आप मेरे सब कुछ हो, समझते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं समझना चाहते? ये चिकनी चुपड़ी बातें किसी और के सामने करना समझ गई ना? जो कुछ भी हुआ क्यों हुआ ये जाने बिना आप कैसे मुझे खुद से दूर कर सकते हैं? मौत से भी बड़ी सजा दे सकते हैं। बताइए, कहिए ना, मुझे पता है अच्छे से समझती क्या हो अरमान सिंघानिया को। बोलो, तुमने उस इंसान के कहने पर धोखा दिया, मेरा दुश्मन, ताकि मैं टूट जाऊं। हाँ, माना उसने तुम्हें धमकी दी थी, लेकिन इससे तुम्हारा प्यार को सच्चा नहीं मान सकता। कभी नहीं। तुम एक फरेब बनकर मेरी लाइफ में आई और सब तबाह कर दिया। फिर गुस्से में अरमान उसकी थोई पकड़ते हुए, तुम जानती हो, तुमसे मिलने से पहले अगर इतनी सी भी दया प्यार था मेरे दिल में, सब खत्म हो गया। और तुमने किया है ये। तो कशिश रोते हुए, आपको जो पता है वो आधा सच है और आधा सच एक झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मेरी बात तो सुन लीजिए। अरमान उसके कंधे पकड़कर, क्या कहूँ? हाँ बताओ। अच्छा चलो, कुछ सवाल पूछता हूँ, उसके जवाब देना, वो भी सच सच। तुमने बोला था मुझसे, झूठ बोला था या नहीं? हाँ बोला था। लेकिन बस और नहीं सुना, उस दिन तुमने जानबूझकर मेरा दिल तोड़ा और चली गई। तुम जानती थी मैं इजहार करने वाला हूँ। बोलो, कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ, रोते हुए बोली। अरमान टेढ़ा मुस्कुरा कर उसे छोड़ देता है। हाँ, तो बस आ गई सच्चाई सामने। ये है तुम्हारा सो कॉल्ड प्यार। अगर ऐसा ही होता अरमान जी, तो मैं क्यों आपके करीब आती, क्यों आपके पति होने का हक देती? आपने तो कभी मुझ पर अधिकार नहीं जमाया था, तो मैं क्यों आपको वो हक देता जो एक लड़की सिर्फ उसे देती है जिसे वह अपना भगवान समझ ले? बोलिए। और अगर मेरा प्यार झूठा ही था तो ये बताओ कि याददाश्त जाने के बाद भी क्यों मुझे फिर से आपसे ही प्यार हो गया, और वह भी जुनून से भरा हुआ प्यार, जैसा मैं अब करती हूँ? बोलिए ना, जवाब दीजिए। कशिश के सवालों का अरमान के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो हार नहीं सकता था, इसलिए बोला, मुझे कुछ नहीं जानना तुमसे। बस इतना याद रखो, मुझसे दूर रहो, चली जाओ मेरी लाइफ से दूर। कोई जगह नहीं है तुम्हारी मेरी जिंदगी में। जो अरमान सिंघानिया वैसे भी किसी को मौका नहीं देता जिंदगी में। क्यों अपनी लाइफ पर बर्बाद करने पर तुली हो? कशिश कुछ नहीं कहती, बस उसके करीब जाकर, जब तक मेरी सांस चल रही है आपको छोड़ने नामुमकिन है मेरे लिए। हाँ, एक काम कर दीजिए, मुझे अपने हाथों से मार। चुप, एकदम चुप। अरमान गुस्से से उसकी गर्दन को पकड़ते हुए बोला, अगर एक शब्द और भी कहा ना तो सच में जान ले लूंगा। कशिश उसकी आंखों में देख रही थी और सोच रही थी। अरमान ने अपना हाथ उठाया और उसकी चोट देखने लगा।
उसे बेड पर बिठाया और फूंक मारने लगा। उसने उसके दूसरे हाथ से उसे कस के गले लगा लिया। मुझे कभी छोड़कर मत जाना, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आई लव यू सो मच। वही अरमान के चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। जानने के लिए आगे क्या होगा बन रही मेरे साथ एफएम लव स्टोरी। थैंक यू।